अखिलेश यादव के लिए नई मुसीबत बन गए हैं ओवैसी। एमवाई समीकरण सहेजने के लिए बनानी होगी नई रणनीति। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में सपा के लिए नई मुसीबत बन गई है। सपा जिस एमवाई यानी मुस्लिम समीकरण को अपना मजबूत आधार समझती थी, मुस्लिम समाज के लोगों को अपना गुलाम समझती थी, अपना कैदी समझती थी, जिसको लेकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने नगरीय निकाय चुनाव में बड़ा खेला कर दिया है। इस चुनाव में मुस्लिम मतदाता भी समझ चुके हैं कि आखिर कब तक हम दरी बिछाते रहेंगे, कब तक हम इनकी गुलामी करते रहेंगे, क्योंकि यादव वोट ही सपा से दूरी बना चुका है, जिसको देख यूपी में अलग अलग हिस्सों में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और समाजवादी पार्टी से छिटकने लगे हैं। इसी बात को लेकर सपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल व अन्य पार्टियों को छोड़कर एआईएमआईएम को वोट देकर ये संदेश दे दिया है कि अब मुस्लिम मतदाता एक खूंटे से बंद कर नहीं रहने वाले हैं। उन्हें जहां एआईएमआईएम विकल्प के तौर पर नजर आई, उसके साथ चले गए और आइंदा भी एमआईएम के साथ जाने का फैसला कर चुके हैं। ऐसे में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले सपा को नए वोट बैंक को जोड़ने के साथ ही अपने परंपरागत वोट बैंक को सहेजने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हुए नगरीय निकाय चुनाव को उसका सेमीफाइनल माना जा रहा था, लेकिन इस चुनाव में सपा एकदम पिछड़ती नजर आई, जिसको लेकर ओवैसी साहब भी कई बार कह चुके हैं कि अब सपा बहुत कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि उसका वोटर बीजेपी की गोद में बैठकर मोदी जी की चाय पी रहा है। शहरों की सरकार चुनने वाला ये चुनाव सपा को स्पष्ट संदेश देकर गया है। जिस ओवैसी को सपा उत्तर प्रदेश में बहुत हल्के में लेती थी, उसने उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत कर ली है। सपा ओवैसी की पार्टी को इसलिए भी हल्के में लेती थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में अधिकतर मुस्लिम वोट उसे ही मिलता था। वो इस गलतफहमी का शिकार थी। उसको ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर करनी होगी। बीते वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में तरफा मुस्लिम वोट साइकिल को ही मिला, लेकिन यादव वोट को अपनी ओर खींचने में नाकाम साबित हुए। मुसलमानों को कभी बीजेपी का डर दिखाया तो कभी अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बताया, लेकिन मुस्लिम समाज भी अखिलेश यादव की उस हिपोक्रेसी को, उस मुनाफिकत को समझ चुका है, जिसकी आड़ में मुसलमानों के वोट लेकर बड़े बहादुर बनते थे। मुसलमान अब इनके जाल में फंसने वाला नहीं है, क्योंकि अब वो भी समझ चुका है कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ वोटों की आड़ में तगड़ी राजनीति कर रही है। ओवैसी की पार्टी लगातार ये बात समझाने में लगी हुई थी, इसको लेकर अब वो कामयाब भी होती नजर आ रही है। मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पेठ बनाने में कामयाब हो रही है। एआईएमआईएम के कारण ही सपा मेरठ नगर निगम के चुनाव में मेयर पद पर तीसरे स्थान पर रही। अगर वहां से सपा चुनाव न लड़ती तो वहां से एआईएमआईएम 100% जीतकर निगम में पहुंच गई होती, लेकिन इनका मिशन वोट हमारा और राज इनका जो है, ये उसी पर कार्य कर रहे हैं। खैर, नगर पालिका व नगर पंचायत की भी कई सीटों पर उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कानपुर की घाटमपुर नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। बरेली की ठिरिया व मुरादाबाद की कुंदर की नगर पंचायत अध्यक्ष भी एआईएमआईएम ने जीत लिया है। मेरठ नगर निगम में 11 पार्षद सहित गाजियाबाद, बरेली व फिरोजाबाद नगर निगमों में 19 पार्षद जीते हैं। 33 नगर पालिका सदस्य व 23 नगर पंचायत सदस्य भी उसके जीते हैं। ये परिणाम इस बात का संकेत है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम मतदाताओं में अपनी जगह बना ली है। मुस्लिम मतदाताओं को सपा को छोड़ एआईएमआईएम की ओर आना ही सपा के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।